हरिओम। भक्ति की वाणी 963 तेरी चुप्पी मेरी बेचैनी बनी। बोल, मेरा दिल घबरा रहा। तेरी चुप्पी मेरी बेचैनी बनी। बोल, मेरा दिल घबरा रहा। उसके भक्त की भीतर की स्थिति कि वो अपने इष्ट से कहता है, प्रभु से कहता है, तेरी चुप्पी मेरी बेचैनी बनी। जिसके भीतर प्रभु के लिए वो भाव होता है, वो प्रेम होता है, वो दूर नहीं रह पाता। सिर्फ कल्पना करना या सिर्फ बातें करना प्रभु के बारे में, वो उसको समझ में नहीं आता। वो प्रत्यक्ष अपने प्रभु को पाना चाहता है, प्रभु में समाना चाहता है। वो तीव्रता उसके भीतर बढ़ती जाती है जब वो ये कहता है कि तेरी चुप्पी। जितना वो और तीव्र होगा और गहरा होगा, उतना ही वो ईश्वर की इस चुप्पी में समा जाएगा, आगे बढ़ता बढ़ता समा जाएगा। तब उसको वो बेचैनी तब जाके उसकी शांत होगी। जैसे निर्वाण की अवस्था को पाने के लिए संसार से गुजरना ही पड़ता है। जैसे पुल, एक पुल होता है, हम उससे गुजरते हैं, उस पे मकान नहीं बनाते, वो पुल सिर्फ गुजरने के। वैसे ही जब तक ये बेचैनी से नहीं गुजरेगा, तब तक वो ईश्वर में नहीं समाएगा। फिर ईश्वर दूर नहीं, चुप नहीं, और वो बातें ही नहीं, ईश्वर के साथ एक हो जाए। इतना विश्वास उसका दृढ़ होता चला जाता है। कहीं पे पढ़े थे कि गंगा भी प्यासी हो सकती है, लेकिन एक विश्वासी का विश्वास अपने प्रभु के लिए कभी भी डगमग नहीं हो सकता। इतना विश्वास ये आती है और बेचैनी से। तब ये बात, तेरी चुप्पी मेरी बेचैनी बनी। बोल, मेरा दिल घबरा रहा है। उसको सिर्फ अपने इष्ट के साथ उसका जीना, उसका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, विचार, सोच, हर चीज प्रभु के साथ जुड़ने लगा है। जितना और जुड़ता जाएगा, उतना ही वो ईश्वर में समाता जाएगा। फिर ईश्वर उससे दूर नहीं, चुप नहीं, और उसका दिल घबराएगा नहीं। ऐसी स्थिति बनती है, वो गुजरना होगा। अगली वाणी 960। भक्त को दुनिया नचाएगी नहीं। भक्त का प्रत्येक कार्य भगवान के अनुराग का प्रकाशक है। भक्त को दुनिया नचाएगी नहीं। भक्त का प्रत्येक कार्य भगवान के अनुराग का प्रकाशक है। ये श्रद्धा, ये भक्ति
एक भक्त की कि ईश्वर है, पहले तो ये मानना। सेकंड, ईश्वर को पाया जा सकता है, ईश्वर से मिला जा सकता है, मिलन हो सकता है। तीसरी बात कि वो भक्त भी मिल सकता है, मैं भी मिल सकती हूं। ये जो बातें हैं यही है भक्ति, श्रद्धा ईश्वर के प्रति। भक्त को दुनिया नचाएगी नहीं, ऐसे भक्त जितना ही दुनिया या ये संसार अपनी ओर उसको खींचे कि तू ये इसका क्या बोले इच्छा उत्पन्न करने की कोशिश करे, धन जन मान सम्मान, लेकिन फिर भी वो उसमें उलझता नहीं। उसका प्रत्येक कार्य भगवान के अनुराग का प्रकाशक है। वो इतना प्यार करता है, अनुराग जो उसका है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, उसके हर कार्य में वो प्रकाशित है। वही दिखता है कि कितना वो अपने भगवान से प्यार करता है, प्रेम करता है, कितना जुड़ा है। संसार से उसका नाता नहीं रहता, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले ये दुनिया, वो अपने इष्ट की ओर ही देखता है और उसी का होता है, उसके हर कार्य में भी। अगर अपने को कोई चीज की वैल्यू मालूम है, जो मूल्यवान है, अगर हम सिंपल उदाहरण में लें तो सिर्फ पानी। अगर हमको वैल्यू मालूम हो मिनरल वाटर कि ये ज्यादा सही है, बेटर है, उत्तम है, उसमें ज्यादा वैल्यू है, तो हम उसका प्राइस देके उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो ये सूक्ष्म का वैल्यू जानते हैं वो स्थूल में नहीं फंसते, वो सूक्ष्म को ही पाना चाहते हैं। वो वैल्यू हो, वैल्यू को जाने, यही बात है। यहां पर वो भक्त इस चीज को जीता है कि उसका पूरा जीवन उसका इष्ट है, उसका भगवान है, और प्रेम करता है वो भगवान से दिल से। इसीलिए उसका हर कार्य वही दिखाता है कि वो कितना प्रेम करता है। तो कैसा कार्य बनेगा उसका फिर? इस तरह से अगर हम सोचें तो उसका कार्य वैसा ही होता है ऐसे भक्त का जो ना वो अपने आप को कभी कष्ट देता है विकारों में उलझ के, और न दुनिया में किसी को कोई कष्ट देता है अहंकारी या बन के। इस तरह से उसके कार्य होते, क्योंकि वो भगवान से जो प्रेम करता है तो उसके कार्य भी उसी से ही जुड़े होते हैं, प्रेम से, और उसका प्रेम भी प्रकाशित होता है, दिखता है। वो जो भी करता है उसमें दिखता है कि वो अपने प्रभु से कितना अनुराग रखता है। तो भक्त को दुनिया नचाएगी नहीं, बशर्त वो इस तरह का भक्त हो जो वैल्यू जानता है सूक्ष्म का, प्रभु का, ईश्वर का, तो वो उससे जुड़ता है। और ये स्थूल प्रलोभन से, ये दुनिया से जो नचाती है और सिर्फ थकाती है, कष्ट देती है,
उससे वो उठ जाता। अगली वाणी 965 965। अवगुण खोजने वालों को कब अच्छा लगा भगवान और इंसान? अवगुण खोजने वालों को कब अच्छा लगा भगवान और इंसान? एब्सोल्युटली सीधी बात कह रहे गुरुदेव, स्ट्रेट क्लियर, कि अवगुण खोजने वाले जो हर एक जन में सिर्फ अवगुण ही खोजना चाहते, किसी में भी वो कभी उनको कैसे कोई अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ अवगुण खोजते हैं। सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि भगवान में भी अवगुण ही खोजते हैं। ऐसे जन को कैसे अच्छे लगेंगे, इंसान या भगवान? और ये हालत हो जाती है कि अवगुण खोजते खोजते वो सारे अवगुण वो खुद अपने आप उनके अंदर आने लग जाता है, वो उसी से जुड़ते हैं अवगुण से, और इतना उनके भीतर में ये अवगुण स्थित हो जाते हैं, वही देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि वो खुद गंदे जाते हैं, मैले हो जाते हैं इन अवगुणों से। और यही अगर वो गुण खोजते हर एक में, जो है हर एक में गुण की तरफ देखते, गुण खोजते, तो वो गुण वो भी पाते, गुण पाते, आगे बढ़ते और ईश्वर को पाते। तब बोले उनको कैसे अच्छा लगा, तब अच्छा लगा भगवान और इंसान, फिर अच्छे लगने लग जाते हैं भगवान और इंसान जब वो गुण खोजता है। अवगुण में वो उनसे दूर होने लग जाता है, अपने आप से वो सिर्फ खोता ही खोता है, कुछ पाता नहीं अवगुण खोजने। क्योंकि विश्वास तो हम सुनते हैं कि कहते हैं कि विश्वास अंधा होता है, लेकिन सत्य कभी भी आधा नहीं हो सकता, अधूरा नहीं हो सकता है कि ये सत्य है लेकिन ये असत्य है। सत्य सत्य है, पूरा है, इसमें वो आधापन नहीं है कि सत्य भी है असत्य भी, ऐसा नहीं हो सकता है। सत्य सिर्फ सत्य है, अधूरा नहीं। इष्ट की एक वाणी, एक बात जो हमको गुरुदेव कहते हैं, कभी कभी ऐसा काम करती है जैसे एक चिंगारी एक रुई की ढेर को क्षण भर में जला देती है। वैसे ही उनकी वाणी हमारे जीवन के भीतर या हमारे मन के अंदर जितना भी ये अभाव है, कष्ट है, कुछ ऐसी बात उनकी वाणी में, क्योंकि वो प्रेम से पकी है, ऐसी बात सुनकर कब वो नष्ट हो जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है वो अभाव। ऐसे हैं गुरुदेव, तभी वो कहते हैं कि उनकी ये बात कि अवगुण खोजने वाले कभी भी ईश्वर को न और कोई इंसान को कभी भी उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगा इस दुनिया में सब के साथ मिलजुल कर रहना, तो उनका ही जीवन कष्टपूर्ण होगा। सुंदरता सार्थकता जीवन में तभी है जब हमको हमारा इष्ट इष्ट है, तो प्रेम है ही, नहीं तो सिर्फ बातें हैं। और
इंसानों के बीच में भी और दुनिया के जन के बीच में भी जब जीना है तो हम उनमें अवगुण नहीं खोजें। यही कारण है जो कष्ट और अभाव है हमारे भीतर, क्योंकि ये सारे अवगुण हम अपने भीतर ही लेके आते हैं, वही देखते हैं, वही सोचते हैं और वही हम अपने भीतर भी पाते हैं और कष्ट पाते हैं। इसलिए गुरुदेव की ये वाणी, ये जो कष्ट, निरर्थक कष्ट है हमारे भीतर, इससे हमको उठाती है। अगली वाणी 966 भगवान बनकर मुझे ग्रहण करो तो मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूं, नहीं तो नाच ही रहे हो तुम। भगवान बनकर मुझे ग्रहण करो तो मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूं, नहीं तो नाच ही रहे हो तुम। भगवान और भक्त दोनों के अंदर एक ही लगन, प्रेम की, प्रेम में नाचना चाहते हैं। ये संसार की बातों में, संसार के कार्यों में नाच नाच कर कोई, अब वो भक्त अपने आप को थकाना नहीं चाहता, प्रेम में नाचना चाहता है कि उसके भीतर भी वही आग लगी है और यहां तक कि भगवान के भीतर भी वही आग है, प्रेम की लगन, कि दोनों वही प्रेम चाहते हैं। लेकिन नहीं तो नाच ही रहे हो तुम। लेकिन क्या होता है कि इंसान इस संसार में नाच ही रहा है। जिस दिन वो ईश्वर का हो जाएगा, ईश्वर के साथ जुड़ेगा, तब ईश्वर को ही याद करेगा, तब ईश्वर भी उसके आगे नाचेंगे, मतलब प्रत्यक्ष उसके आगे आएंगे। सिर्फ कल्पना नहीं, जहां पे संपूर्ण शांति, तृप्ति, न कि शिथिलपन, न कि थकावट। ऐसे लोग ईश्वर को रिझाना चाहते हैं, कई चीज करते हैं ईश्वर को रिझाने के, लेकिन ईश्वर तभी अपना होता है जब वो प्रेम से ईश्वर को याद करे, चाहे वो कितने अनुष्ठान लगा बैठा लें, कर लें, सब कुछ चढ़ाएं, करें, लेकिन जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ईश्वर नहीं नाचेंगे उस भक्त के हृदय में, नहीं विराजेंगे उस भक्त के हृदय में। तभी कह रहे हैं तुम तो नाच ही रहे, मेरे को रिझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे भगवान मानकर मुझे ग्रहण करो तो मैं नाचूंगा। बोले तुम तो नाच ही रहे। सच्ची बात तो ये है कि ये नाचना से हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। हमको ईश्वर को दिल से याद करना है, प्रेम करना, तब ये बात ही नहीं उठेगी कि तू मुझे ग्रहण कर। इन सब वाणियों से वास्तविकता, सच्चाई भक्ति की, इसका मर्म, इसकी गहराई भक्ति की, ये हमारे आगे गुरुदेव रख रहे कि अगर तुमको अब सपनों को साकार करना है तो जागना पड़ेगा। जागेंगे तभी तो वो सपनों को हम साकार कर पाए। ये जागना, ये जरूरी है कि
सिर्फ नाच कर हम ईश्वर को नहीं पा सकते। प्रेम से ही हम यादों में घुलकर हर समय उनकी यादों में, हर क्षण वो हमारे साथ, ये एहसास, तब हम ईश्वर को पाएंगे। तब जो ईश्वर खुद होना चाहते हैं एक भक्त का, लेकिन ऐसी स्थिति बनने के बाद ही ये क्या कहें, ये संयोग, ये मिलन स्थिति, मिलन की स्थिति बनती है। सिर्फ नकल करके औरों की ईश्वर को नहीं पा सकते। ये तो अंदर की स्थिति, बाहर से नकल करके नहीं कि उसने ये चढ़ाया तो मैं भी चढ़ाऊं, उसने ये किया, उसने ये किया तो मैं भी करूं। ऐसे हम ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर को पाना है तो दिल से याद करें, खुद के दिल से याद करें तो दिल में और जो शोर है हमारे मन में, वो स्वतः ही लुप्त होने लग जाएगी और हम ईश्वर को पाएंगे। सीधी बात है कि जब तुम होते हो जिंदगी में, जब ईश्वर होते हैं हमारे जीवन में, तो हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं तो जैसे कहते हैं, उस वक्त अगर हम बैठ के सोचें क्या स्थिति होती है जब ईश्वर हमसे दूर हो जाता है। हमको शिकायत हो जाती है, हमको शक हो जाती है, हम सिर्फ कार्यों में उसको पाना चाहते हैं। जब वो दूर हो जाता है तो उस वक्त हम इतने घबरा जाते हैं कि मौत भी अच्छी लगने लग जाती है। तो जब ईश्वर रहते हैं जीवन में तो जिंदगी बहुत सुंदर लगती है, और जब वो दूर हो जाते हैं तो मौत अच्छी लगने लग जाती है। इतना का प्रेम हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। उनका हम प्रेम पा लेते हैं तो हम जीते हैं। $967 वायु ने प्राण दिए और लिए, तुम क्या दोगे? वायु ने प्राण दिए और लिए, तुम क्या दोगे? सिर्फ पाना पाना पाना, सिर्फ लेना लेना लेना। गुरुदेव बोल रहे हैं बहुत हो गया। एक बेसिक तत्व वायु से भी हम कुछ नहीं सीख रहे कि वायु हमको प्राण देती है, वायु के बिना प्राण नहीं। लेकिन हम कि वायु को पाकर भी हम क्या देते हैं? तुम क्या दोगे? सोचो जरा कि हम खाली लेना चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। और सच्ची बात तो ये है कि जब तक हम कुछ देते नहीं तब तक वो पाने का आनंद नहीं। पाकर हम कब सचते हैं? जब हम देना चाहते हैं। देना जरूरी है, तब पाने का कोई अर्थ है। उसमें एक सुंदरता अलग है। हम देते हैं प्यार, या हम एक ऐसी, क्या कहें, सुंदर भाव, प्यार, एक साथ किसी का, तब उनका प्यार पाके
उसका आनंद कुछ और है, देना जरूरी है। तुम क्या दोगे? जैसे वो वायु ने प्राण दान दिया, बिना वायु के हम नहीं जी सकते। हमारे भीतर और भी कई तत्व हैं, क्या हम उनके हिसाब से कुछ भी हम दिए जैसे वो हमको देते हैं, किसी को भी दिए? नहीं देंगे तो हमको पाने का आनंद नहीं होगा। इतना समा जाए हम उस प्राण के आधार में कि प्राणों से भी प्यारा वो प्राण का आधार हो जाए। प्राणों का आधार ईश्वर प्रभु, जो इस वायु में भी स्थित है। वो प्रभु का आधार इतना हो जाए कि हमारे प्राणों से भी प्रिय, जो हमको सबसे प्रिय है हमारे प्राण, उससे भी प्रिय हमारे प्राणों का आधार हो जाए। तब जाके जीवन या जिंदगी का हम आनंद ले पाएंगे। ये भक्ति की राह पे चलना हमारा सार्थक होगा। कि जो अशुद्ध है, जिसको हम कहते हैं इस संसार में अशुद्ध, वो जब शुद्ध के पास जाता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध है वो अशुद्ध नहीं होता। तो ये शुद्ध कौन? ईश्वर। वो वैसे ही रहते हैं, वो नहीं बदलते। और अशुद्ध कौन? जो अपने स्वभाव में नहीं जी रहे, जिसका स्वभाव और भाव में अंतर है। जब भाव ही किसी का स्वभाव बन जाता है, तब हम ईश्वर का ही रूप होते हैं, और वही हमारा शुद्ध रूप है, जिसको हम कई बार सुनते हैं शुद्ध बुद्ध। शुद्ध, पवित्र, मतलब जहां कोई और ऐसा तत्व नहीं, बाहर का कोई पोल्यूशन नहीं, वही पवित्र। और वो हमारा खुद का, जब हृदय, मन, आत्मा में जब हम स्थित होते हैं, तो वही हमारा शुद्ध रूप है, नहीं तो अशुद्ध रूप। जहां पे अहंकार है, जहां पे विकार है, जहां पर भय है, जहां पर और सब चीजें, वो अशुद्ध। जब हम शुद्ध की ओर जाते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, और जो शुद्ध है वो अशुद्ध नहीं होता। यही खास बात है। इसीलिए ये प्राण ऐसे हम बनाए, प्राणों में हम ईश्वर को समाए, कि हम दाता बने। उस प्राण का हम दे औरों को भी वही प्राण दान, जो हमको ये वायु दे रहा है। कई तरीके से हम दे सकते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से, सोच से, हर तरह से। लेकिन पहले वो शुद्ध हो तो हम दे सकते हैं, और देंगे तो हमको लेने का मजा कुछ और ही होगा। देना जरूरी।